वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भारतीय कोचिंग सेंटर। इस वाली वीडियो में मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा जो कि आरएमएस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे क्लास 6 का एंड 8 का एग्जाम देंगे। ठीक है, मतलब 9th क्लास के लिए एग्जाम देंगे। तो 6th और 8th क्लास के बच्चे दोनों इस वीडियो के लिए काफी, ये वीडियो जो है आप सभी बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आप सभी बच्चे अपने पास एक कॉपी ले ले और एक प्लस के पेन और लिखना स्टार्ट कर देना, क्योंकि आप जब तक लिखोगे नहीं आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगी। और इसको लिखने के बाद आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो होपफुली आपको एग्जाम में काफी मदद करेंगे ये पूरे के पूरे नोट्स जो मैं आपके लिए लेकर ले आया हूँ। तो काफी शॉर्ट नोट्स में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, तो आप थोड़ा ध्यान से आप इसको देखिएगा। तो हिस्ट्री जो है हम आपको 3 पार्ट्स में बताएंगे, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं। एंशिएंट इंडिया में, मेडिवल इंडिया और उसके बाद मॉडर्न इंडिया, 3 तरीके की हिस्ट्री पढ़ेंगे। एंशिएंट इंडिया से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो एंशिएंट इंडिया है हमारे पास, इसको जब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास सबसे पहले आता है इसमें एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चला। इसके जो मेजर इंडस वैली साइट्स थे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो नेम ऑफ साइट्स आपको दे रखे हैं, सबसे पहले हड़प्पा दे रखा है। हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है ये 1921 का है। कब का है बच्चों? ये 1921 का। तो थोड़ा ध्यान से आप इसको देखिएगा। ठीक है, ये 1921 है। अगर आपको थोड़ी सी क्वालिटी का इश्यू हो रहा हो तो आप अपने मोबाइल की जब वीडियो जब आप प्ले कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो हड़प्पा जो है 1921 का है। और दूसरा हमारे पास मोहनजोदाड़ो आता है। तो मोहनजोदाड़ो जो है 1921 का है, ये पाकिस्तान का पार्ट है। और एक ये है चाहनुदारो 1931, और पाकिस्तान की ये जगह का नाम है। कालीबंगा जो है 1955 ईयर में एस्टेब्लिश हुई, इंडिया राजस्थान में ये जगह आप याद रखेंगे। लोथल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप दिमाग में डाल लीजिएगा। 1955 से 1960 की बात है, ये गुजरात का पार्ट है। फिर उसके बाद बानावली 1974, बेसिकली हरियाणा का पार्ट है। उसके बाद आता है धोलावीरा 1990, जो कि गुजरात का पार्ट है। तो आपको कैसे ना कैसे करके ये दिमाग में रखने हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर मैं आपको बात बताऊं, हमारे पास आता है इसका वैदिक पीरियड। तो जो वैदिक पीरियड है स्टूडेंट, थोड़ा सा दिमाग में रखे, वैदिक पीरियड जो चला था ये 1500 बीसी से 600 बीसी में चला। तो इसमें देखो, आप इतना डिटेल में जब आप इसको ज्यादा समझने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि आपके जो छोटे बच्चे होते हैं बड़े, थोड़ा सा तो इसको पढ़ते हुए थोड़ा उनको समझ में भी नहीं आता है। पर बेसिकली आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये मेरे एग्जाम में काम चला जाए। तो वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड आप याद कर लेंगे, 1500 बीसी से 600 बीसी में चला। टोटल वेद कितने थे बच्चों? 4 थे। ऋग्वेद कौन सा था? ओल्डेस्ट वेद था। सामवेद हमारे पास बुक ऑफ मंत्र था रिलेटेड टू म्यूजिक। मतलब सामवेद में क्या मिला? बुक ऑफ मंत्र मिले, जिसमें मंत्रों का बारे में लिखा गया है, तो सामवेद में मिला रिलेटेड टू म्यूजिक। फिर आया हमारे पास यजुर्वेद। तो यजुर्वेद बेसिकली सेक्रीफायर प्रेयर्स, जो सेक्रीफाई करे हैं उनके लिए प्रेयर्स इस वेद में दी गई है। अथर्ववेद जो है मैजिकल था, बेसिकली ब्लैक मैजिक इसी में दिखा जाता था अथर्ववेद में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आता है हमारे पास सत्यमेव जयते। जो सत्यमेव जयते हैं, इसका मतलब है ट्रूथ अलोन ट्रियम्स। क्या बताया मैंने? ट्रूथ अलोन ट्रियम्स। ये टेकन फ्रॉम मुंडको उपनिषद। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाता है सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? ट्रूथ अलोन ट्रियम्स। ये कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर हम इसमें चलते हैं बुद्धिज्म के बारे में, तो बुद्धिज्म जो है इसके जो फाउंडर आपको याद रखने, गौतम बुद्धा है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर गौतम बुद्धा के आपको मैं बताऊं, इनका बर्थ कहाँ पर हुआ था? 1563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी में, बेसिकली नेपाल में ये जगह है। इनकी जो डेथ हुई थी बच्चों, ये कुशीनगर में इनकी लोकेशन आपको बताई गई है। तो आप इसको भी अपने माइंड में थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है जैनिज्म। तो जैनिज्म जो है, इसमें टोटल तीर्थंकर आपसे पूछ सकते हैं कि कितने थे, तो 24 थे। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। लास्ट थे महावीरा। तो आपको ऐसे इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, ये भी बात आपको क्लियर होती है। दूसरा हमारे पास आता है इसमें क्या, अगर मैं आपको इसमें थोड़ी सी बात और बताऊं, ये जो महावीरा का जो बर्थ था बच्चों 1540 बीसी में हुआ था, कुंडल ग्राम में नियर वैशाली, जो कि बिहार में एक जगह है। इनकी जो डेथ हुई थी वो पावापुरी में हुई थी इन 463 बीसी में इनकी यहाँ पे डेथ के लोकेशन बताई गई है। तो आप इसको भी अपने माइंड में थोड़ा सा अच्छे से बिठा लीजिएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि देखो इसमें टोटल तीर्थंकर आपसे पूछ सकते हैं कि टोटल तीर्थंकर कितने थे। फर्स्ट जैनिज्म कौन थे, ये भी पूछ सकते हैं, ऋषभ देव। लास्ट कौन थे? महावीरा थे।
तो ये थोड़ा थोड़ा सा जो है ना अपने माइंड में थोड़ा सा सेट कर लीजिए, जिससे कि आप इसको लास्ट मोमेंट तक अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात भी आपकी समझ में आती होगी। उसके बाद हमारे पास आता है महाजनपद। तो महाजनपद में बेसिकली आपको क्या बताया गया है, मोस्ट पावरफुल महाजनपद जो थे वो थे मगधा अंपायर। मोस्ट पावरफुल महाजनपद क्या थे, मगधा अंपायर, आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं। उसके बाद बिंबिसारा। बिंबिसारा वाज द फाउंडर ऑफ द हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, बिंबिसारा। लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी कौन थे, नागादासक। कौन थे, नागादासक। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी इसमें बताया गया है महापद्मानंदा। महापद्मानंदा वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो बेसिकली नंदा डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी, इनके फाउंडर कौन थे, इनके लास्ट रूलर कौन थे। कभी कभी बच्चों एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं और हम इतनी आसानी चीजों को भी गलत कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, मौर्य अंपायर। जो मौर्य अंपायर है इसके बारे में भी हमें थोड़ा पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो जो मौर्य अंपायर है, मौर्य अंपायर में आपको बताया गया 322 से लगा के 185 बीसी तक इसका टाइम पीरियड रहा। इसके जो फाउंडर थे मौर्य अंपायर के बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य थे। सांची स्तूपा भी बिल्ट बाय, सांची स्तूपा जो है मौर्य अंपायर के टाइम पे आया था। बेसिकली इसको अशोका ने ही बनवाया था। ठीक है। और जो ये हमारे पास बृहंद्रथा वाज द लास्ट मौर्यन अंपायर। ठीक है ना, बृहंद्रथा, क्या बताया मैंने, बृहंद्रथा वाज द लास्ट मौर्यन अंपायर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, जितने भी नोट्स हैं ये सारे के सारे सिलेक्टेड नोट्स है, आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास गुप्ता एज। गुप्ता एज का जो टाइम पीरियड था बच्चों, ये एडी 319 से लगा के एडी 540 तक चला। तो श्री गुप्ता वाज द फाउंडर। इसके फाउंडर कौन थे गुप्ता एज के, श्री गुप्ता। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ठीक है, कौन थे वो, समुद्रगुप्ता। नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इनको कालिदास के नाम से जाना जाता है। तो छोटे छोटे से जो नोट्स हैं ये आपकी काफी मदद करेंगे। डायरेक्ट पॉइंट पे मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि आप कुछ तो पढ़ के जाएंगे एटलीस्ट। मेडिवल इंडिया की अगर मैं बात करूं, मेडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत जो होता है, इसमें मुस्लिम इन्वेंशंस इन इंडिया, मतलब इन्होंने कैसे आक्रमण किया, इसका मतलब क्या होता है, आक्रमण। आक्रमण बच्चों जो होता है कब्जा करना होता है, मतलब जब कोई हमारे देश पे लड़ाई कर रहा है, ठीक है, तो मुस्लिम का भी काफी ज्यादा रहा है इंडिया के ऊपर। जैसे कि इसमें बताया गया, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंटर कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम। फर्स्ट टर्किश इन्वेंटर कौन थे, मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद गोरी को किसने हराया था, पृथ्वीराज चौहान जी ने हराया था। तो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरिन जो हुई थी 1191 में हुई थी। तो ये आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमसे पूछा गया दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में बताया गया। स्लेव डायनेस्टी जो थी एडी 1206 से लगा के 90 तक रहा है। इसके जो फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। रजिया सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ इल्तुमिश की। रजिया सुल्तान किसकी डॉटर थी, इल्तुमिश की। एंड फर्स्ट वुमेन एम्पायर ऑफ इंडिया भी रजिया सुल्तान को बोला जाता है। तो ये भी आप अच्छे से दिमाग में डाल लो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केकुआबाद। जो केकुआबाद था बेसिकली लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी के हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी के कौन थे, केकुआबाद। तो ऐसे भी आपको याद रखना है ये अच्छे से। ठीक है बच्चों, ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास आती है कौन सी, खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी में आपको क्या बता रखा है, एडी 1290 से लगा के 1320 तक। तो जलाउद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो जलाउद्दीन खिलजी जो थे फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के। तुगलक, तुगलक डायनेस्टी में क्या बताया गया है, एडी 1320 से लगा के 1414 तक रही। इसका टाइम पीरियड आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, लिखवा दिया है मैंने। फाउंडर जो थे इसके गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक थे। तो तुगलक डायनेस्टी के, तुगलक के नाम से इनका डायनेस्टी का नाम पड़ा। डायनेस्टी बेसिकली साम्राज्य होते हैं इनके, जिसमें ये बोलते हैं कि मेरी डायनेस्टी का नाम है, जैसे ना बोलते हैं ना नाम जैसे, तो इनकी डायनेस्टी के नाम है। लोधी डायनेस्टी जो थी एडी 1451 से लगा के 1526 तक रही। इसके जो फाउंडर थे बलहाल लोधी थे। इनको फर्स्ट अफगान डायनेस्टी मिली, नोन एज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी, इसी को बोला जाता है लोधी डायनेस्टी को। लास्ट किंग जो थे लोधी डायनेस्टी के वो इब्राहिम लोधी थे। और लास्ट सुल्तान भी दिल्ली के यही थे, मतलब दिल्ली पे जो कब्जा किया था लास्ट टाइम सबसे लास्ट में, तो इब्राहिम लोधी के हाथ से ही छूटा था। बात समझ में आई, यहीं से खत्म हो गया था इनका। फिर उसके बाद मुगल एम्पायर की बात करते हैं। तो मुगल एम्पायर जो थे बाबर, मुगल डायनेस्टी की। तो बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया।
तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसे तुजुग ए बाबरी के नाम से, बाबुरी के नाम से जाना जाता है। हुमायूं जो थे बाबर के सोन थे। ये क्वेश्चन काफी बार आपसे पेपर में पूछ लिया गया है कि जो हुमायूं थे वो किसके बेटे थे, तो वो बाबर के बेटे थे। तो ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आती है। इसमें नोट पॉइंट जो था शेरशाह सूरी के बारे में, तो फाउंडर ये जो थे सूर डायनेस्टी के थे। शेरशाह सूरी इशू द कॉइन रुपया, तो रुपया जो कॉइन था ये किसने इशू कराया था, तो ये शेरशाह सूरी ने कराया था। इन्होंने जीटी रोड भी बनाई थी। जीटी रोड का मतलब क्या होता है, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है ना। जैसे आज की डेट में एक्सप्रेस वे बनते हैं, ऐसे पहले जीटी रोड बनती थी। तो ये काफी अच्छी रोड हुआ करती थी उस टाइम की। तो बेसिकली शेरशाह सूरी ने ये काम किया था। उसके बाद आता है जहांगीर। तो जहांगीर जो थे अकबर के बेटे थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ ले जाता है। शाहजहां, शाहजहां वॉज द सन ऑफ जोधा, जोधा भाई अकबर। शाहजहां किसके बेटे थे, जोधा भाई अकबर के बेटे थे। तो ये भी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस वाली बात को, मराठा एंड पेशवाज के बारे में। तो मराठा जो थे यहाँ पे बताया गया आपको, शिवाजी वॉज बोर्न एट बेसिकली शिवनेरी फोर्ट इन एडी 1627 में। तो शिवाजी कहाँ पे, शिवनेरी, शिवनेरी फोर्ट में इनका जन्म हुआ। यहाँ पे बालाजी बालाजी विश्वनाथ वॉज द फर्स्ट पेशवा। तो पहले फर्स्ट पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। तो उसके बाद बालाजी बाजीराव वॉज पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब। इन्हीं को ही हम नाना साहेब के नाम से जाना करते थे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नाना साहिब किनको बोला जाता था, तो बालाजी बाजीराव को बोला जाता था। तो कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट बैटल्स जो है, सबसे पहले फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है, बाबर ने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को 1856 में। दूसरा हमारे पास आता है बैटल ऑफ खानवा। तो बैटल ऑफ खानवा जो है हमें बता रखा है, बाबर ने डिफीट किया था राणा सागर को, ये 1527 में। इनका टाइम पीरियड थोड़ा सा अच्छे से माइंड में डाल लेना, और किसने किसको हराया ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बैटल ऑफ चंदेरी, तो बाबर ने डिफीट किया था मैदानी राय को। तो बैटल ऑफ घाघरा जो हुई थी एडी एडी 1529 में। बैटल ऑफ चौसा एडी 1539 में। बेसिकली इनका मैंने नहीं लिखवाया आपको किस किस के बीच में हुई है, क्योंकि ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो है वो मैंने एग्जाम ओरिएंटेड डाटा आपको देने की कोशिश करी है, तो ओरिएंटेड पे आप फोकस कीजिए, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी 1556 में हुई थी। इसमें हेमू डिफीटेड बाय ब्राहिम खान। तो हेमू हार गया था ब्राहिम खान ने। फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, फोर्ट बिटवीन अहमद शाह एंड मराठास। तो 1761 में ये बैटल हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद हम कुछ सिख गुरु के बारे में, वैसे तो मैंने क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में काफी पढ़ा रखा है इस बारे में, पर मैं सिख गुरु में जो बेसिकली पॉपुलर क्वेश्चन पूछ रहे जाते हैं कि फाउंडेड द सिख रिलीजन किसने किया था, गुरु नानक जी ने। लास्ट गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी थे, इन्होंने ऑल्सो फाउंडेड द खालसा पंथ। तो यहाँ पे कुछ कुछ बातें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट निकल के आती है। उसके बाद आता है हमारे पास मॉडर्न इंडिया। तो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1849 में, बेसिकली 1500 बोला जाता है। तो मॉडर्न इंडिया इसका लास्ट पार्ट रहेगा। तो वास्को डिगामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया एट कैलिकट, ठीक है। कैलिकट बेसिकली पहले कलकत्ता को बोला जाता था। तो वास्को डिगामा जो थे पहले यूरोपियन थे जो भारत आए, ठीक है। यहाँ से बात समझ में आ गई। उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1600 में इसकी बेसिकली फाउंडर हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एडी 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एडी 1616, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एडी 1664। तो बेसिकली ये सब इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दिया है। इनको आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, जिससे कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। उसके बाद बंगाल बैटल ऑफ प्लेसी। बंगाल बैटल ऑफ प्लेसी 1757 में हुई, सिराज एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। सिराज एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई बैटल ऑफ बक्सर जो हुई वो 1764 में हुई, जो कि कासिम आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स आपको याद रखनी है। रिवोल्ट ऑफ 1857 इट बिगेन्स ऑन 10 मई 1857 में, ठीक है। रिवोल्ट 1857 कब स्टार्ट हुआ, 10 मई 1857 को हुआ। उसके बाद लिस्ट लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट रिवोल्ट। तो कुछ इंपोर्टेंट रिवोल्ट भी हुए, कुछ इनकी बात ध्यान रखना, मतलब उनकी लोकेशन। जैसे दिल्ली में रिवोल्ट, मतलब एक तरीके का यहाँ पे बताया गया कि दिल्ली में जो था सेंटर, दिल्ली में तो था पर किन के पास था, यहाँ के लीडर कौन थे, बहादुर शाह जफर एंड
बाकत खान, ठीक है। तो बेसिकली इनका नाम बताया गया। कानपुर में नाना साहिब थे और तंतिया तोपे, ठीक है। लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल और झांसी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी जो थी। और इलाहाबाद जैसे बेसिकली इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे लियाकत अली जो थे इसके क्या थे? लीडर थे। देखो कोई भी रिवोल्ट होगा तो उसका कोई ना कोई लीडर होगा। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग लीडर बनाए गए। तो दिल्ली में किसको बनाया गया? ये नाम याद रख लीजिएगा। कानपुर में नाना साहेब जी को बनाया, लखनऊ में बेगम हजरत और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को, ठीक है। उसके बाद कुछ सोशियो, सोशियो मतलब सोशल, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म भी हुए। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे ब्रह्मो समाज हुआ, तो ब्रह्मो समाज जो फाउंड हुआ था 1828 में हुआ। इसके जो फाउंडर थे वो राजा राम मोहन राय थे। और यहाँ पे वाह भाई मूवमेंट जो था, वाह भाई मूवमेंट जो हुआ था 1820 में स्टार्ट हुआ था। तो सैयद अहमद ऑफ रायबरेली के जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था। आर्य समाज जो हुआ था वो 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने जो है इसके जो है फाउंडर थे बेसिकली। फिर उसके बाद आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे बेसिकली आईएनसी के नाम से भी जाना जाता है। आईएनसी यहाँ पर लिखकर भी बताया गया है। तो फाउंडेड इन 1850 1885 1885 बाय ए ओ ह्यूम। किसने फाउंड करी थी ये भी पूछ लिया जाता है। तो ए ओ ह्यूम थोड़ा सा अच्छे से याद करें। होम रूल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 28 अप्रैल 1916 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? भाई तिलक ने स्टार्ट किया था और एनी बेसेंट ने, जैसे बीजी तिलक, जिसे हम बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो बच्चों इंपॉर्टेंट बात आती है वो गांधी जी अराइव इन इंडिया। तो गांधी जी के बारे में काफी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो उसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। जो 1915 की एक बात है, तो गांधी जी जो थे बॉम्बे से अराइव्ड इन बॉम्बे, सॉरी बॉम्बे में आए। कहाँ से आए? साउथ अफ्रीका से। कौन से ईयर में आए? 1915 में। तो गांधी जी फाउंडेड द साबरमती आश्रम इन 1916 गुजरात में। तो साबरमती आश्रम जो है 1916 में फाउंड किया किसने? गांधी जी ने। कहाँ पे? गुजरात में। इनके बहुत सारे मेजर स्ट्रगल थे। स्ट्रगल मतलब इनके युद्ध थे किसी हर चीज टॉपिक्स को लेकर। जैसे चंपारण सत्याग्रह हुई, was the first disobedience movement in India। तो फर्स्ट disobedience movement in India कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। तो आपसे पूछ लेगा what was the first disobedience movement in India, तो आपको चंपारण सत्याग्रह याद रखना है। उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह हुई। तो बेसिकली वेजेस को लेकर हुई। वेजेस मतलब होते हैं भत्ते, खर्चे बढ़ाना, मतलब खर्चे मतलब उनको पैसा देना। जो वर्कर्स काम करते थे इंडिया, उनके वेजेस बढ़ाए जाए, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। ऐसे ही खेड़ा सत्याग्रह हुई। तो खेड़ा सत्याग्रह में क्रॉप फेलियर, जैसे कुछ फार्मर्स होते थे उनकी जो क्रॉप फेलियर होती थी तो उनका जो रिवेन्यू होता था उसको गवर्नमेंट दे। मतलब जैसे किसी की क्रॉप फेल हो गई, बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, तो उसका रिवेन्यू उन किसानों को नहीं मिलता था। तो गांधी जी कहते थे कि भाई इनका नुकसान क्यों हो रहा है, तो इसका जो अगर कोई ऐसी ट्रेजिडी आ जाती है तो गवर्नमेंट उसका हर्जाना दे, यानी उसका पैसा दे। तो ये लेकर उनके काफी ज्यादा स्ट्रगल रहे। उसके बाद जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगस्त 1920 में हुआ, ठीक है ना। तो उसमें जनरल डायर जो थे वो आप इसमें याद रख लीजिएगा, जलियांवाला बाग में, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो है कब हुआ मैं आपको बताऊं। तो इट केम इन इंडिया इन 1928 टू रिव्यू पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। उसके बाद जो इसमें स्लोगन दिया गया था, गो बैक साइमंस। तो साइमन बेसिकली जो था व्हाइट पीपल्स ब्लैक पीपल्स को लेकर था। तो उस समय ये कमीशन आया। तो बेसिकली जो ब्लैक पीपल्स थे उनको यहाँ से हमारी कंट्री से निकालना था। तो इसमें गो बैक साइमन बेसिकली व्हाइट पीपल्स को लिए बोला गया है। जो व्हाइट पीपल्स मतलब जो अंग्रेज हुआ करते थे, ठीक है, गोरे गोरे जो लोग होते हैं, बेसिकली वहां के लिए यूज किया गया। लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 में स्टार्ट हुआ। जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एंड पूर्ण स्वराज, ठीक है ना। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे अडॉप्टेड जो हो गया था पहले स्टार्टिंग में, वो 26 जनवरी 1930 में हुआ था, ठीक है, अडॉप्ट हुआ था। तो बेसिकली आज की डेट में से रिपब्लिक डे के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ की भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है डांडी मार्च। तो डांडी मार्च को हम सोल्ट सत्याग्रह के बारे में भी जानते हैं। स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। कहाँ से? साबरमती आश्रम से कहाँ तक गया ये? डांडी। 12 मार्च से लगा के 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने जो है इरविन पैक्ट भी स्टार्ट किया था 1931 में। तो गांधी एंड लॉर्ड इरविन साइन रिप्रेजेंटिंग आईएनसी। भाई देखो कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, यहाँ कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो रही थी। तो ये कहाँ से है? ये बाहर की पार्टी, तुम्हें भी पता है। तो गांधी जी ने और लॉर्ड इरविन ने रिप्रेजेंट किया था कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाएगी, ठीक है। पूना पैक्ट
1932 में स्टार्ट हुआ, तो साइन बिटवीन गांधी जी एंड भीमराव अंबेडकर। उसके बाद क्रिप्स मिशन जो हुआ 1942 में स्टार्ट हुआ। कब हुआ था क्रिप्स मिशन? 1942। बेसिकली इनका टाइम पीरियड आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट, तो 1942 में स्टार्ट हुआ। स्लोगन जो दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में डू एंड डाई का दिया गया था। उसके बाद हमारे पास आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कौन सा? कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान में अगर मैं बताऊं ये 1946 की बात है, 16 अगस्त की ये बात है, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट गवर्नर जनरल वैसराय भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। तो कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, लॉर्ड कॉर्नवेल। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना पांच, इन पांच में से एक क्वेश्चन आपका कन्फर्मली आने वाला है, ये मैंने आपको बता दिया। तो थोड़ा सा ना आप अच्छे से पढ़ लो इनको, क्योंकि बच्चे गलत गलत आंसर लगाएंगे फिर अगर आप नहीं पढ़ोगे। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बारी आई तो वारेन हेस्टिंग लगाएंगे। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया लॉर्ड कॉर्नवेलिस बोलेंगे, ठीक है ना। फादर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक बोलेंगे। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग बोलेंगे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया लॉर्ड माउंट बैटन बोलेंगे। तो थोड़ा सा अच्छे से याद करेंगे। फिफ्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला उससे भी ज्यादा, ये सब कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में टकरा जाएंगे, तो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद हमारे पास आता है कि गुलामगिरी जो थी बुक किसने लिखी थी? तो ज्योतिबाई फुले जी ने लिखी थी। तो बुक्स, कुछ बुक्स, जर्नल्स और न्यूज़पेपर के बारे में बता रहा हूँ। सत्यार्थी प्रकाश जो लिखी थी स्वामी दयानंद जी ने लिखी थी। आनंद मठ जो थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी ने। नील दर्पण जो लिखी थी दिन भादव मित्रा ने। बंगाल गैजेट जे ए हक्की। केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी। तो डायरेक्टली ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट सेइंग्स आप याद कर लीजिएगा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, डू एंड डाई मोहनदास करमचंद गांधी, स्वराज इज माय ब्रदर, राइट आई विल हैव इट तो बाल गंगाधर तिलक, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इस तरीके से आप पूरी हिस्ट्री को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।